हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई वीडियो सीरीज जिसका नाम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का पर्पस होता है ये पता लगाना कि आपके डेटा सेट में अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर को चूज करते हैं जिसे हम एवरेज कहते हैं। बट हमें ये भी समझना जरूरी है कि वो नंबर जिसको आपने एवरेज के तौर पर यूज किया है, क्या वो आपके एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं। और वो रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो कम्प्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके डेटा सेट में अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है। और अमाउंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम डिस्पर्शन की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि डिस्पर्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। डिस्पर्शन को समझने के लिए आइए हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 डेटा सेट्स अवेलेबल है, एक्स, वाई और जेड, और आप देख रहे हैं तीनों केसेस के अंदर मेरे पास जो एवरेज है वो 10 निकल कर आ रहा है। बट क्या ये एवरेज आपके एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है? ये कंप्लीटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके डेटा सेट में अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है। जैसा कि आप एक्स में देख रहे हैं एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे एक्यूरेटली आपका जो एवरेज नंबर है वो आपके डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वाई और जेड के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो डेटा सेट है वो चेंज हो रहा है। जैसा कि वाई में क्या हो रहा है, पहले कम हुआ, फिर बढ़ गया और फिर कम हो गया। और जेड के अंदर क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एवरेज नंबर है वो हमारे डेटा सेट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब कि एक्चुअल नंबर और एवरेज नंबर के बीच में डिफरेंसेस है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएशन है। तो डिस्पर्शन हमें यही कहता है कि आप अपने डेटा सेट के बीच की अमाउंट ऑफ वेरिएशन को देख सकते हैं। नॉट ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो वहां पर भी आप फ्रीक्वेंसी की हेल्प से अपने डेटा सेट की स्प्रेडनेस का या कंस्ट्रक्शन का पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये बच्चों के मार्क्स अवेलेबल हैं और मेरे पास 3 सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी, तो मैं फ्रीक्वेंसी से कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा का पता लगा सकता हूँ। सेक्शन ए में आप देखेंगे कुछ बच्चों के मार्क्स 0 to 10 में भी लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 20 to 30 में भी हैं और कुछ बच्चे 50 to 60 में भी लाई कर रहे हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारे पास रेंज गिवन है उस पूरी की पूरी रेंज में हर जगह थोड़े बहुत स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर ऐसा नहीं है, ये रिलेटिवली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है 20 to 50 के बीच में ही। मतलब कि सेक्शन बी के जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 20 to 50 में ही हैं। और सेक्शन सी की बात करें तो इनका जो डाटा सेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है 10 से लेके 40 में या फिर 50 to 60 में। तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके डाटा का फैलाव कितना ज़्यादा है। डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर। आप डिस्पर्शन की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि आपके डाटा सेट में अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितनी ज़्यादा है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटा सेट्स अवेलेबल हैं तो आप उनकी वेरिएशन को कंपेयर भी कर सकते हो बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल ऑफ डिस्पर्शन। आपका डाटा सेट जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज निकालते हैं, और वो एवरेज नंबर आपके डाटा सेट को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपने इसका पता लगाना है तो भी डिस्पर्शन हमें यूज करना होता है। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख ही चुके हैं, जितना अमाउंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उतना ही आपका एवरेज लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर आप अपने डाटा सेट की कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी जो था वहां पे जो बच्चे थे उनके जो मार्क्स है वो कुछ पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बट सेक्शन ए के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स 0 to 10 से लेके 50 to 60 तक फैले हुए थे। सिमिलरली यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल यू कैन यूज डिस्पर्शन। अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, अगर उससे नीचे की क्वालिटी का प्रोडक्ट बना तो हम कहेंगे डिस्पर्शन आ गया, मतलब वेरिएशन आ गया, और उससे ऊपरी क्वालिटी का बना तो भी हम कहेंगे वेरिएशन आ गया। तो जब कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी में कितना वेरिएशन है, अगर ये पता लगाना हो तो भी हम डिस्पर्शन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास डिस्पर्शन के कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं फोकस करने वाला हूँ रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेंज के साथ। देखिए रेंज के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। एक होती है लार्जेस्ट वैल्यू डिनोटेड बाय एल एंड वी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू डिनोटेड बाय एस। दो तरह के मेजर्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर।
रिलेटिव मेजर के अंदर आप अपनी जो वेरिएशन है उसको परसेंटेज फॉर्म में निकाल सकते हैं, और ये नीचे कोफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा रिलेटिव मेजर है, जहां पर आप देखेंगे L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस हमने किया हुआ है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि रेंज कैसे काम करता है। हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को ले लेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने ये एब्सोल्यूट मेजर निकाला विच इज 63। और अगर हम परसेंटेज फॉर्म में एंटायर डेटा सेट की वेरिएशन देखना चाहते हैं तो वो कितनी आ रही है, 0.90, या हम कहेंगे 90% वेरिएशन है हमारे कंप्लीट डेटा सेट में। अगर हम यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज को देकर चलेंगे तो यहाँ पर भी ये फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं करेगा, एक्स के अंदर ही क्या देखेगा, ये लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और उसने अमाउंट ऑफ वेरिएशन को निकाल दिया जो कि सेम आ रहा है हमारा अगेन 90%। और अगर हम कंटिन्यू सीरीज की बात करें तो यहाँ पर भी ये देखेंगे कि हम इंटरवल के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू को देखेंगे, एंड वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। तो यहाँ पे 100% वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब रेंज के अंदर जैसा कि आपने अभी देखा तीनों डाटा सेट के अंदर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूज में, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ दो ही वैल्यू कंसीडर करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू, बीच के डाटा सेट को कंसीडर नहीं कर रहा है। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू सीरीज में तो ये फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर नहीं कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंज की, ये बीच की इंफॉर्मेशन कंसीडर ही नहीं करता है। स्टैट्स के अंदर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर की फॉर्म में है, और अगर आप सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेकर चलोगे और बीच की इंफॉर्मेशन अगर कंसीडर ही नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर तो आपका रेंज का पूरा आंसर ही बदल जाता है। अगर आपके पास डाटा दे रखा हो ओपन एंडेड फॉर्म में या क्लोज एंडेड फॉर्म में, जैसे आपको दे रखा हो लेस देन 10, लेस देन 20 या मोर देन 10, मोर देन 20, उस केस के अंदर आप रेंज को यूज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेंज हमारा डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है। रेंज को हम यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, जैसे आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम कितना है, हम उसको रेंज से पता लगाते हैं। आप अपना ब्लड सैंपल देते हैं तो ब्लड सैंपल आपकी जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट के अंदर आपकी जो ब्लड की एक्चुअल वैल्यू है उसके सामने एक रेंज दे रखी होती है, और अगर आपके ब्लड सैंपल की वैल्यू उस रेंज में लाई करती है तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर एक शेयर का मिनिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है, इसका पता लगाने के लिए भी हम रेंज को यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रेंज में काफी सारी लिमिटेशंस हैं, उन्हीं से दूर जाने के लिए हमारे पास एक और स्टैटिस्टिकल टूल अवेलेबल है डिस्पर्शन का, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं यहाँ पर Q3 और Q1 है, मतलब अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को लेकर चलते हैं। दो तरह के हमारे पास मेजर्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऊपर वाला फॉर्मूला है और रिलेटिव मेजर में कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जहां पर हम परसेंटेज फॉर्म में अमाउंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 का फॉर्मूला पुट करके। तो यहाँ पर जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और अगर मुझे Q3 और Q1 निकालना है, पहला काम मेरा क्या होगा, मैं अपने डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा। याद रखिएगा अगर आप क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं चलेगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर Q1 निकाला, n+1/4 आइटम 2.75 यहाँ पे लाई किया, और यहाँ पर सेकंड आइटम और थर्ड और सेकंड आइटम का 75% मैंने ले लिया, तो Q1 आ गया मेरा 8.75। सिमिलरली मैंने Q3 निकाला तो वो 8.25 है, वो 8th और 9th वैल्यू में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने 8th आइटम को लिया और 9th और 8th का डिफरेंस लेके उसका 25% निकाला, तो मेरा Q3 आ गया 15। यहाँ पर Q1 और Q3 मेरे पास आ चुके हैं। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं एब्सोल्यूट मेजर निकाल रहा हूँ बाय पुटिंग द फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाय 2, और रिलेटिव मेजर के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, और ये मेरे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर आ चुके हैं। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट चेंज है वो 3.13 का आ रहा है, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है हमारे एंटायर डाटा सेट के अंदर वो 26% की वो शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करता हूँ तो Q1 Q3 निकालने के लिए पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लूंगा। Q1 मैंने निकाला यहाँ पर 10.25, तो CF में कहाँ लाई करेगा 13 पे, और सामने की वैल्यू क्या आ गई हमारी Q1 दैट इज 11। सिमिलरली अगर मैं Q3 की बात करता हूँ तो 30.75 आ रहा है बाय पुटिंग द फॉर्मूला 3 इंटू में n+1/4, और यहाँ पे 30.75 लाई करेगा हमारा 34 पे, सामने की वैल्यू हमारी आ गई Q3। हमने यहाँ पे डेविएशन निकाल लिया, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर आ रहा है 2 का और रिलेटिव मेजर आ रहा है 15 का, मतलब 15% की वेरिएशन है हमारी 10 to 16 में लेकर। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू सीरीज की बात करें, फॉर्मूला बदल गया है, n/4 आइटम हमारे पास ये डाटा सेट है, n274 है, हमने निकाला 68.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा 80 के सामने,
मतलब हमारा जो Q1 है वो 14 to 21 में लाई करेगा। रेंज आ चुकी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए विल पुट अनदर फॉर्मूला। L1 क्या हो गया 14, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी ये 44, फ्रीक्वेंसी होगी 36, इंटरवल है 7 का और n/4 ऊपर है 68.5 और ये हमने वैल्यू को निकाला दैट इज 18.76। Q3 में हम क्या करेंगे 3n/4 करेंगे तो 205.5 यहाँ लाई करेगा 246 पे, रेंज आ गई 35 to 42। हमारे पास प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 203, फ्रीक्वेंसी है 43 और ये वैल्यू को पुट किया हम लोगों ने और Q3 आ गया हमारा 35.42। Q1 और Q3 आ चुका है। हम अमाउंट ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। Q3 माइनस Q1/2 का फॉर्मूला पुट किया, कोफिशिएंट निकाला और ये हमारा वेरिएशन आ रहा है, ओवरऑल वेरिएशन आ रहा है हमारा 0 to 49 में 31% का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की हेल्प से हम वेरिएशंस को देख सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि रेंज की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या रहती है कि वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करता है, बीच की वैल्यूज को स्किप कर देता है। क्वार्टाइल डेविएशन की भी लिमिटेशन कुछ ऐसी ही है, ये सिर्फ बीच की मिडल 50% वैल्यू कंसीडर करता है दैट इज बिटवीन Q1 एंड Q3, मतलब Q1 से पहले की वैल्यू और Q3 से आगे की वैल्यू को वेरिएशन का पता लगाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। बट दैट वाज ऑल अबाउट रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मीन डेविएशन के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।